दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लगातार बात कर रहे हैं कि भारत अपने एविएशन सेक्टर को विकसित करने के लिए काफी बड़े फैसले लेने वाला है, लेकिन इस बार भारतीय प्राइवेट कंपनियां सिर्फ सोच नहीं रही बल्कि योजनाओं को सही मायने में अंजाम देने की भी पूरे मूड में हैं, जिसके तहत टाटा ने इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन कर ली है। ये ऑर्डर इतना बड़ा है कि इसने अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन जैसे बड़े बड़े देशों की भी नींद उड़ा दी, क्योंकि एयरक्राफ्ट को लेकर भारत ने अपने डिफेंस बजट से भी बड़ा ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने जितने एयरक्राफ्ट एक बार में खरीदे हैं उनकी कुल कीमत भारत के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 5 से 10 सालों में भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में किस स्तर की क्रांति आने वाली है, जो भारत में ट्रांसपोर्टेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और ये सभी के लिए काफी अच्छी बात है। दरअसल दोस्तों, टाटा द्वारा ऑपरेट की जाने वाली एयर इंडिया ने कुल 470 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे दिए हैं, जिनकी कीमत लगभग 85 अरब डॉलर से ज्यादा की होगी। इन 470 एयरक्राफ्ट में 250 एयरक्राफ्ट एयरबस से खरीदे जाएंगे, जबकि 220 एयरक्राफ्ट अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग से खरीदे जाएंगे। ये दोनों ही कंपनियां एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसकी वजह से टाटा ने इन्हें चुना। बता दें कि जैसे ही टाटा की तरफ से 470 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए गए, उसके बाद तुरंत ही अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री को फोन किया गया और दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं के बीच में एक काफी अच्छी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, जिसमें अमेरिका की तरफ से एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनरशिप बढ़ाने की बात पर जोर दिया गया। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे इतिहास के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े देश तुरंत भारत से बातचीत कर रहे हैं, ताकि भविष्य में भी ऐसी ही डील इन्हें मिलती रहे, जिसके तहत अमेरिका और फ्रांस के साथ साथ दुनिया भर के कई और देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए कई हाई लेवल विजिट की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एक झलक हमने एरो इंडिया 2023 के दौरान भी देखी। वहीं पर अगर हम इन 470 एयरक्राफ्ट की खरीद पर बात करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये विमान भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि भारत के आसमान में आपको काफी बड़ी संख्या में विमान उड़ते नजर आएंगे, जिनसे हवाई यात्रा न कि सिर्फ काफी अफोर्डेबल हो जाएगी, बल्कि इससे हवाई यात्रा की पहुंच देश के दूर दराज इलाकों तक भी होगी, जिससे भारत में कनेक्टिविटी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही भारत ने अपने ज्यादातर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का फैसला लिया था, ताकि हम अपने देश के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सके, जिससे विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत के अंदर हवाई यात्रा को और भी ज्यादा सुगम और सुरक्षित बनाया जाए, जिसके लिए अब तेजी से कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे देश में हवाई यात्रा प्रचलित हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो 85 अरब डॉलर की कीमत पर खरीदे गए ये 470 एयरक्राफ्ट हमारे एविएशन सेक्टर को हमेशा के लिए बदल देंगे, जिससे भारत के लोग काफी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट और हवाई यात्रा का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी वजह से काफी सारे हाई पेइंग जॉब्स भी जनरेट होने वाली है, जो हमारे देश के एरोस्पेस इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे। यानी अगले 5 से 10 सालों में हमें देश के एविएशन सेक्टर में एक क्रांति देखने को मिल सकती है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखकर अब चीन घबरा चुका है, जिसके बाद चीन ने तिब्बत रीजन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए, जो भारत के लिए भविष्य में एक रणनीतिक चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है, जिससे निपटने के लिए हमें अभी तैयारी करनी होगी। दरअसल जब से भारत ने सीमा के पास अपने 4 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन को तेजी से शुरू किया, उसके बाद ही चीन तिब्बत में भारत से सटी सीमा के पास अपनी रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर काफी चिंतित है, जिसके बाद अब चीन ने यह फैसला लिया है कि वह तिब्बत में साल 2025 तक अपनी रेलवे कनेक्टिविटी को 2650 किलोमीटर तक एक्सपेंड कर देंगे, जिससे चीनी सेना रेलवे का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सीमा तक काफी जल्दी पहुंच सकती है। चीन की तरफ से भारत से सटी सीमा के पास अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का फैसला कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरह की तेजी के साथ चीन ने अपनी रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत किया, इसे देखकर भारत को भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई अरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारी सेना मात्र कुछ ही घंटों में सीमा तक पहुंच सके, क्योंकि मोबिलिटी पहाड़ी इलाकों में काफी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि जिस देश की सेना की पहुंच सीमावर्ती क्षेत्र में जल्दी और तेज होगी, वह युद्ध शुरू होने के पहले ही एक एडवांटेज हासिल कर सकता है, जिसकी वजह से भारत को भी अपने रेलवे, एयरपोर्ट और हाईवेज के नेटवर्क को काफी मजबूत करना होगा, ताकि हम चीन से सटी सीमा पर कहीं पर भी मात्र कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच सके, जो हमें चीन के खिलाफ एक काफी बड़ा रणनीतिक एडवांटेज देगा, जिससे हम चीन पर दबाव बना सकते हैं। हाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।